स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप आप सभी बच्चे अच्छे होंगे. In the previous video, we will discuss about the diversity, and in this video, we will discuss about the classification and evolution. कैसे क्लासिफिकेशन हुआ और कैसे इवोल्यूशन हुआ. इवोल्यूशन का मतलब होता है हमारी प्रकृति कैसे अपने आप में बदलाव ला रही थी, है ना. डाइवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्नताएं, ओके. और इवोल्यूशन का मतलब होता है कैसा परिवर्तन हो रहा था हमारी प्रकृति में. अब हम इस टॉपिक पे पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन और इवोल्यूशन. चलो. ऑल लिविंग थिंग्स आर आइडेंटिफाइड एंड कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉडी डिज़ाइन इन द फॉर्म एंड फंक्शन. सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई हो चुके थे, उनको कैटेगराइज कर चुके थे हम लोग उनके बॉडी डिज़ाइन के फॉर्म पर और उनके फंक्शन के आधार पर. सम कैरेक्टरिस्टिक्स आर लाइक टू make more wide-ranging changing in the body design than others. बहुत से कैरेक्टरिस्टिक एक दूसरे से किस तरह अलग थे, क्योंकि बहुत से लोगों की बॉडी डिज़ाइन, उनका काम करने का तरीका अलग अलग था. There is a role of the time in this as well. So once a certain body design come into existence, it will be shape the effect of all subsequent design changes simply because it already exists. अच्छा, एक चीज़ सोच के बताइए कि आप किसी चीज़ को देख रहे हो कि ये चीज़ सर्कल है, ओके. आप कोई चीज़ देख रहे हैं कि ये सर्कल है, तो आपने उसको आइडेंटिफाई करके लिखा कि इट इज़ अ सर्कल. लेकिन अगर आप 2-4 दिन के बाद देखते हो कि इट सर्कल चेंज इनटू द स्क्वायर, तब आप क्या करोगे? ये आपके लिए परेशानी बन जाएगी ना कि आपने क्लासिफिकेशन करके तो उसको कर दिया है सर्कल में, लेकिन जैसे जैसे ही एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है वो क्या हो रहा है, वो सर्कल चीज़ आपका स्क्वायर में चेंज होता जा रहा है. तो ये चीज़ें जो हमारे अंदर चेंजिंग ला रही थी, जैसे जैसे चीज़ें परिवर्तित हो रही थी, ऑर्गेनिज़म एक्सटेंट हो रहे थे या ऑर्गेनिज़म वापस आ रहे थे, तो वो हमारे लिए क्या हो रहे थे, परेशानी का कारण हो रहा था कि हमने क्लासिफिकेशन तो किया और वो चीज़ वहाँ से गायब हो गई. या फिर ऐसा हो सकता है कि हमने क्लासिफिकेशन किया, इतने ही लोगों का हो गया और 2-4 लोग आ गए. Simply because it is already exist in the other world, characteristics that come into the existence earlier are likely to be more basic than characteristics that have come into existence later. या तो बाद में गायब हो गए या तो पहले ही गायब हो गए. This means that the classification of the life form will be closely related to the evolution. यानी साधारण से इसका मतलब क्या हुआ कि क्लासिफिकेशन ऑफ द लाइफ जो हमने किया था वो किससे रिलेटेड हो गया, इवोल्यूशन से, हमारी प्रकृति के परिवर्तन से, है ना. जो क्लासिफिकेशन हमने किया चीज़ों को देख करके किया था. लेकिन अब ऐसे एग्जिस्टेंस का मतलब आप ये समझ लीजिए, जैसे डायनासोर थे, ठीक है, डायनासोर थे तो उनको रेप्टाइल में रखा गया था, ओके. जो डायनासोर थे उनको रेप्टाइल्स में रखा गया था, लेकिन वो एग्जिस्टेंट हो गए, वो गायब हो गए. जब वो गायब हो गए तो अब ऐसा थोड़ी कि हम लोग डायनासोर खोज के लाएंगे. वो ठीक है, वो डायनासोर थे और वो रेप्टाइल्स में थे, दे आर एग्जिस्टिंग. लेकिन किस पर बेस हो गया, वो हमारी इवोल्यूशन पर बेस हो गया, वो हमारी प्रकृति पर बेस हो गया. व्हाट इज़ द इवोल्यूशन? क्या है इवोल्यूशन? मोस्ट लाइफ फॉर्म्स दैट वी सी टुडे, जो चीज़ें हमें आज दिखाई देती हैं, हैव अराइजन बाई एन एक्यूमुलेशन ऑफ द चेंज. कुछ दिनों के बाद परिवर्तन आ जाए इन द बॉडी डिज़ाइन, उनके बॉडी डिज़ाइन में, दैट अलाउ द ऑर्गेनिज्म पजेसिंग दैम टू सर्वाइव बेटर, जो उनको अलाउ करती है पहले से बेहतर अब रहने में. इवोल्यूशन का मतलब क्या है कि जो लाइफ फॉर्म हमें आज दिखाई दे रही है, अगर अपने बॉडी डिज़ाइन में वो चेंज कर ले, अपने आप में वो परिवर्तन कर ले और परिवर्तन करने के बाद से वो बेटरली जी सके, ठीक है, इसको बोला जाता है इवोल्यूशन. ऐसे समझो जैसे आपने स्नैक देखे होंगे, स्नैक रेंग करके चलते हैं, क्रीपिंग करते हुए चलते हैं, है ना, ठीक है. लेकिन इन द प्रीवियस टाइम
स्नैक वॉज नॉट क्रीपिंग, सांप जो थे वो रेंग रेंग कर नहीं चलते थे, दे हैव द स्मॉल टिनी लेग्स। लेकिन जैसे ही परिवर्तन उनको ये महसूस हुआ कि ये टिनी लेग्स हमारे नीचे पैर में कहीं फंस जा रहे हैं, तो उन्होंने अपने आप के लेग्स को एक्सटेंड करना शुरू किया, उनका यूज़ कम करना शुरू किया। जैसे जैसे उनका यूज़ कम करना शुरू किया वो रेंगने लग गए, और आज के टाइम पर वो रेंग करके ही अपने जीवन को बचा पाए हैं। आया समझ में? यानी जहाँ जीवन में परिवर्तन हम अपने बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कर लें और हम सरवाइव कर जाएं, इट इज़ द इवोल्यूशन। ओके। दूसरा ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि ये जो पेंडेमिक कोरोना काल आया है आपका, ठीक है, जो लोग मास्क लगा कर रह गए, जो लोगों ने घर से बाहर नहीं निकला, जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन लिया अपने आप को, तो वो उनकी बॉडी में ये परिवर्तन आ गया कि वो बाहर के एनवायरनमेंट से अपने आप को बचा सकेंगे, दे विल बी सर्वाइव, वो जीवित रहेंगे, है ना। तो ये क्या हुआ? ये इवोल्यूशन हुआ। ओके। Charles Darwin, it is a very important line. Charles Darwin was the first described this idea of the evolution in the 1859 in his book The Origin of Species. It's a very important, very important. कौन थे? चार्ल्स डार्विन थे, जिन्होंने इवोल्यूशन का आइडिया दिया था। कब? इन 1859। और उन्होंने अपने इस आइडिया को बाकायदा एक बुक में छापा जिसका नाम क्या था? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ओके। When we connect this idea of evolution to classification, अब वो लोग जो क्लासिफिकेशन कर रहे थे, उन्हें चार्ल्स डार्विन का जो इवोल्यूशन का आइडिया था वो बेटरली पसंद आया। उन्हें ये समझ भी आया कि ठीक बात है कि अगर जो चीज़ें हम आज देख रहे हैं वो कल गायब हो रही हैं, या फिर जैसा हमने उनका कैरेक्टरिस्टिक लिख दिया कि स्नैक इज़ द क्रीपिंग विद देयर स्मॉल टिनी लेग्स, बट इट इज़ द reduces in the after some time. We will find some group of the organism which have the ancient body design. हमने तो उस ग्रुप को तैयार किया था जो उनके ancient body design थे, that have not changed very much. कोई बहुत अधिक तो चेंजिंग नहीं आई है, यानी सांप तो है लेकिन क्या चेंजिंग हुआ है? सिर्फ लेग्स का चेंजिंग हुआ है, बाकी तो उसका बॉडी पर्सनैलिटी उसी तरह से है। We will also find other group of the organisms that have acquired their particular body design relatively recently. Those in the first group are frequently referred to as a primitive or the lower organism. अब हमने उनको क्या किया? हमने उनको primitive organism में रख दिया, यानी हमारे पूर्वज। ऐसा प्रिमिटिव मतलब क्या? पूर्वज। जैसे अब हम लोग अभी आपको शुरू में ही जब पढ़ाया था, कंपेयर टू योर सेल्फ विद द काउ एंड द मंकी, यू कंपेयर योर सेल्फ विद द मंकी बिकॉज वी हैव द रिसेम्बल ऑफ द monkey. Then our primitive have the monkeys. Okay. We will also find other group of the organism that have the acquired their particular body design have recently those in the first group and frequently referred to as the primitive or the lower organism, while those in the second group are called advanced and the higher organism. अब आप समझ रहे हो, अब क्लासिफिकेशन किस आधार पे होने लगा? क्लासिफिकेशन का आधार क्या बनाया गया? दो आधार बना दिए गए, एक पहला प्रिमिटिव और दूसरा क्या बना दिया गया? प्रिमिटिव सेकंड ग्रुप क्या था? एडवांस, है ना। कुछ लोग जो हमारे पूर्वज हैं वो हमारे प्रिमिटिव हैं और हमारे में अंतर आ गया, वी आर द एडवांस। अब हमारी दादी, हमारे बाबा जैसे हम लोग बिल्कुल वैसे हैं क्या? नहीं ना। तो क्या वो क्या कहलाएंगे? वो प्रिमिटिव, वो हमारे पूर्वज होते हैं, और हम क्या है? वी आर द एडवांस्ड पर्सन एंड वी आर द हायर ऑर्गेनिज्म। ओके, एंड द प्रिमिटिव इज द लोअर ऑर्गेनिज्म। इन रियलिटी दीज टर्म्स आर नॉट क्वाइट करेक्ट। अब देखो, ये एकदम करेक्ट नहीं था, ठीक है, ये एकदम करेक्ट नहीं था, लेकिन ये चीज़ें उस समय करेक्ट थी। ओके, एट दिस टाइम इट इज़ नॉट अ करेक्ट, बट व्हेन इट विल बी फॉर्म्ड इट इज़ द करेक्ट। जो चीज़ें जिस समय होती हैं वो उस समय के लिए सही होती हैं, है ना। अभी जैसे आप स्कूल आते हो तो आपको पूछा जाता है क्यों नहीं आ रहे थे, तो आप क्या कहते हो? मैम फीवर हो गया था, मैम जुकाम हो गया था। आफ्टर द सम टाइम, व्हेन आफ्टर द 5 year
आगे, तो क्या होगा कि 5 साल बाद अगर आपसे पूछा जाएगा वाई आर यू एब्सेंट, देन यू सेड ईजली मैम कोरोना हो गया था, है ना। तो क्या इस समय के लिए ये चीज़ें खराब हैं, इस समय के लिए ये चीज़ें खराब हैं, हमें वैक्सीन वगैरह लग जाएगी, सर्दी जुकाम होगा तो वी गिव द नेम द कोरोना। ओके, यानी जो चीज़ें जिस समय के लिए है वो उस समय सही है, उस समय वो चीज़ें सही हैं। तो ये जो परिवर्तन हुआ ये धीरे धीरे डिफरेंस लाने लग गया। ऑल दैट कैन बी से दैट सम आर ओल्डर ऑर्गेनिज्म वाइल सम आर यंगर ऑर्गेनिज्म। अब हमको ये समझना ज़रूरी हो गया था क्यों हम उनको पुराना कह रहे हैं और क्यों हम नई चीज़ों को नया कह रहे हैं, जबकि वो तो सेम वही है। सिंस देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट कॉम्प्लेक्सिटी इन द डिज़ाइन विल इंक्रीजेस ओवर इवोल्यूशनरी टाइम, क्योंकि उनके शरीर में इवोल्यूशनरी टाइम के तहत परिवर्तन हो रहा था, डिफ्रेंशिएशन आ रहा था। इट मे नॉट बी रॉन्ग टू से दैट ओल्डर ऑर्गेनिज्म आर सिंपल। तो क्या हुआ, ये कहना गलत नहीं है कि ओल्डर ऑर्गेनिज्म कैसे है, सिंपल है, वाइल यंगर ऑर्गेनिज्म इज़ द मोर कॉम्प्लेक्स, और यंगर ऑर्गेनिज्म जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। मोर नो थिंग्स बायोडाइवर्सिटी मीन्स द डाइवर्सिटी ऑफ द लाइफ, ये हमें मालूम है। It is word commonly used for the variety of the life form found in a particular region. We know that diverse life form share and the environment and affected to each other too. जो भिन्न जीवन होता है वो हमारे एनवायरनमेंट के साथ साथ हमको भी परिवर्तन कर देता है। As a result, a stable community of the different species come into existence. और जैसे जैसे जो लोग उस स्पीसीज जो उस बदलते हुए वातावरण में अपने आप को नहीं रख पाती हैं, एग्जिस्टिंक्ट हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं। Humans have played their own part in the recent time in the changing the balancing of such community. Human is a very important person। क्यों, क्योंकि वो क्या करता है, अपने आप को हर चीज़ से परिवर्तित करके अपनी कम्युनिटी में अपने आप को संभाल लेता है। ऑफ कोर्स द डाइवर्सिटी इन द सच कम्युनिटीज इज अफेक्टेड बाय द पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लैंड। निश्चित है कि जो धरती में परिवर्तन होगा तो कम्युनिटीज़ में परिवर्तन होगा, वाटर में होगा तो भी होगा। Rough estimate state that there is about 10 million species on the planet. कितने species हैं? 10 million. Although we actually know only 1 or 2 million of them, जिसमें से हमको सिर्फ 1 और 2 million लोगों के बारे में, प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो, हमको 1 और 2 million के बारे में ही मालूम है। The warm and the humid tropical region of the earth between the tropic of Cancer, the tropic of कैप्रिकॉन एंड द रिच इन द डाइवर्सिटी ऑफ द प्लांट एंड द एनिमल लाइफ। अर्थ आपने जोग्राफी में पढ़ा है, ठीक है। कैंसर और कैप्रिकॉन और ये जो ट्रॉपिकल रीजन, एंटार्कटिक और आर्कटिक रीजन्स हैं, ये आप भली भांति इनको जानते होंगे जोग्राफी में। और ये भी जानते होंगे कि यहाँ के जो ऑर्गेनिज्म है वो हर कोई अलग अलग है। जो पोलर बियर है वो कभी हमें ट्रॉपिकल रीजन में नहीं मिल सकता, ये मालूम है ना। क्यों, क्योंकि उसकी डाइवर्सिटी, उसकी जो एनवायरनमेंट है वो ट्रॉपिकल रीजन में कभी भी नहीं मिलेगी। दिस इज़ द कॉल्ड अ रीजन ऑफ द मेगा डाइवर्सिटी। अलग अलग जगहों पर अलग अलग भिन्नता लिए हुए जीवन जीना क्या कहलाता है, मेगा डाइवर्सिटी ऑफ द बायोडाइवर्सिटी ऑन द प्लैनेट। हमारे ग्रह पर मेगा डाइवर्सिटी मिलती है, हमारी अर्थ है द मेगा डाइवर्सिटी। मोर देन हाफ इज़ द कंक्रीटेड इन अ फ्यू कंट्रीज, कुछ दिखाई भी देते हैं, ब्राज़ील, कोलंबिया, एक्वाडोर, पेरू, मैक्सिको, ज़ायरा, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में अलग तरह से है एनवायरनमेंट, और चाइना में अलग तरह से है, और इंडिया में अलग तरह से है। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन एंड द इवोल्यूशन। Here is some question for you. Do in this copy. And in the next video, we will discuss about the hierarchy of the classification of groups. Okay. Thank you. Take care of yourself.